हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 10,000 का और आपको एक बहुत ही कमाल का एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करना है न्यू ईयर के टाइम पे या 2020 जनवरी के लिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर 4 अमेजिंग स्मार्टफोन जो कि आप 10,000 की रेंज में इंडियन मार्केट्स में भी फिलहाल परचेस कर सकते हो। और सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं, सारे फीचर्स और कमियां भी बताने वाला हूं। तो सही बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन जो कि 15,000 से लेकर 20,000 की रेंज के जो बेस्ट स्मार्टफोन थे, उसकी भी वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर चैनल पर डाला था। नहीं देखे वो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट करके डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद वो चेकआउट कर सकते हो। जबरदस्त वीडियो है अगर वो प्राइस पॉइंट पर अगर आपको फोन लेना है तो। अब 10,000 के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें तो चौथी पोजीशन पे जो हमारी लिस्ट में जो स्मार्टफोन आता है, ये आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 8। कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च हुआ था। 464 वाला वेरिएंट जो आपको 10,000 में देखने को मिल जाता है, ऑफर में काफी बार 9,000 तक के भी यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल काफी बैलेंस स्मार्टफोन है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ग्लास बॉडी के साथ में वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 आ जाता है। एज वेल एज फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। आईपीएस पैनल है, अच्छा यहाँ पर है। डिस्प्ले की जो शार्पनेस वगैरह काफी बढ़िया है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। एज वेल एज आपको जो स्नैपड्रैगन का 665 मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है। एज वेल एज जो 4000 mAh की डिसेंट इनफ बैटरी मिल जाती है, वो भी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। ऑल इन ऑल काफी बैलेंस स्मार्टफोन है। ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो कि मल्टीमीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर वगैरह देखना पसंद करते हैं, एज वेल एज नॉर्मल से एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। गेमिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक सी करते हैं, लेकिन जो हैवी गेमर्स है उन लोगों को बोलूंगा 665 अभी फिलहाल के लिए परचेज मत करना। नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सी गेमिंग कर देते हैं मीडियम सेटिंग्स में, तो वो लोग आज की डेट में चेकआउट कर सकते हो। 10,000 में बैलेंस स्मार्टफोन है, अच्छी खासी सारी ओवरऑल पैकेज आपको मिला के रेडमी ने दिया है, चेकआउट कर सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन है। गाइस, थर्ड नंबर पर हमारी लिस्ट में जो स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से Realme 3 Pro। पहले महंगा लॉन्च हुआ था, अभी कुछ टाइम से यार 10,000 रुपए में आपको फ्लैट डिस्काउंट पे मिल रहा है। एज वेल एज ऑफर्स वगैरह में 9,000 रुपए में भी देखने को मिल जाता है। और 9,000 में Realme 3 Pro आज की डेट में जबरदस्त स्मार्टफोन है, वो भी 464 वाला वेरिएंट। Realme 5 और 5S से तो लाख गुने बेटर स्मार्टफोन है, तो 5 और 5S को तो देखना भी मत। Realme का स्मार्टफोन चाहिए तो आप यहाँ पर Realme 3 Pro को आप चेकआउट कर सकते हो। 9-10 हजार में मिल जाता है। डिसेंट इनफ आपको डिजाइन अच्छा यहाँ पर ये स्मार्टफोन का मिलता है। यहाँ पर भी आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, वाटर टॉप नॉच के साथ में। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। एज वेल एज स्नैपड्रैगन का 710 देखने को मिलता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस ही डिवाइस की काफी अच्छी रहने वाली है। कैमरास आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, लेकिन डिसेंट इनफ आपको पिक्चर क्वालिटी मिलती है। 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि अगेन डिसेंट इनफ आपको यहाँ पर आउटपुट दे देता है। आपको 4000 mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिलती है। 20 वॉट के आपको वुक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी वुक चार्जर जो है बॉक्स में देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल Realme 3 Pro आज की डेट में 10,000 की प्राइस पॉइंट पे काफी अमेजिंग डिवाइस है। स्पेशली मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो लोग मतलब गेमर्स है और 10,000 का टाइट बजट है और अच्छा खासा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो वो लोग स्नैपड्रैगन 710 के साथ में जा सकते हैं। ओवरऑल ये भी यहाँ पर काफी बढ़िया पैकेज है। सिर्फ कमी की अगर हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी आपको जो है पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है। अदरवाइज ये फोन भी मुझे परफेक्ट लगता है। स्पेशली जो हैवी गेमर्स है और हैवी यूज करने वाले जो स्मार्टफोन यूजर्स है, वो लोग यहाँ पर आज की डेट में भी Realme 3 Pro को चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, सेकंड नंबर पर हमारी लिस्ट में जो स्मार्टफोन आता है, ये आता है Vivo की तरफ से Vivo U20। कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था। 464 वाला वेरिएंट आपको 11,000 में मिल जाता है। ऑफर में आराम से आपको जो है 10,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड फॉर दैट प्राइस बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिजाइन अगेन पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, लेकिन डिजाइन काफी जबरदस्त है। जैसे कि Vivo के सारे स्मार्टफोन रहते हैं, यहाँ पर भी आपको बड़ा सी डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जो कि 10,000 की प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया बात है। 4 GB की रैम मिल जाती है, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है। लेकिन ये एक ऐसा लॉसद स्मार्टफोन है जो कि आपको 10,000 रुपए में UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप प्रोवाइड करा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त बात है। स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिल जाता है। ट्रिपल रेयर कैमरा आपको बैक में देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट मैं कहूंगा, बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, ठीक ठाक से आपको काम करके दे देते हैं। एज वेल एज 5000 mAh की बैटरी है। 18 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका हैवी
यूजर भी है और आपको स्क्रीन बड़ी सी चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने की अगर हम बात करें तो इसका जो कैमराज है डे लाइट में तो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन लो लाइट में थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करता है। तो वीवो को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। अदरवाइज ये भी यहाँ पर 10-11 हजार की प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ये हमारी लिस्ट में था सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 स्मार्टफोन जो कि 10,000 में मेरे हिसाब से जो 10,000 में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन है बताने से पहले आप लोगों के साथ में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है 10,000 में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। चलिए मैं 3 सेकंड का वेट कर लेता हूँ, बिना चीटिंग के जाके बताओ। चीटिंग नहीं करना कि वीडियो देखने के बाद कमेंट करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पॉज करो, कमेंट करो, फिर आके वीडियो को रिज्यूम कर देना। 1 2 3। आई होप कि बिना चीटिंग के आपने नीचे कमेंट करके बता दिए रहेंगे। पहले नंबर पे जो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मुझे लगता है इंडिया में भी फिलहाल के लिए 10,000 की रेंज में, वो है Redmi Note 7 Pro। अब आप बोलोगे भाई ये तो पुराना स्मार्टफोन है। भाई पुराना नहीं है, 10 महीने का तकरीबन टाइम हो चुका है। जब लॉन्च होता 14-15 हजार की प्राइस पॉइंट पे मिल रहा था, अब ये आपको सिर्फ 10,000 रुपए में देखने को मिल जाता है और ऑफर वगैरह लगाओगे तो 9,000 के आसपास मिल जाता है। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट अमेजिंग, सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए लगता है। गाइस यहाँ पर आपको जो डिजाइन है वो काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में दिखने में काफी जबरदस्त है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का अगेन यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है वाटर टॉप नॉच के साथ में, एज वेल एज 4 GB की रैम मिल जाती है, 64 GB की स्टोरेज है। स्नैपड्रैगन का 675 मिल जाता है जो कि डिसेंट आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। एज वेल एज जो इसका फोन का कैमरा है 10,000 रुपए में इससे बेटर रेयर कैमरे वाला स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन सोनी का IMX586 जो कि फ्लैगशिप सेंसर है 2018 का 19 का आई थिंक, यस हाँ 19 का जो फ्लैगशिप सेंसर है वो आपको 10,000 रुपए में देखने को मिल रहा है और आउटस्टैंडिंग कैमरा परफॉर्मेंस है। तो 10,000 में इससे बेटर कैमरे वाला स्मार्टफोन आपको आज की डेट में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। सेल्फी कैमरा भी डिसेंट इनफ आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 4000 mAh की आपको मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। एज वेल एज टाइप सी का पोर्ट है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। एज वेल एज आपको एयर ब्लास्टर जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं। सो कुल मिला के यहाँ पर ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो प्रीमियम आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल रहा है, रैम एंड स्टोरेज आपको इनफ देखने को मिल रही है, कैमरा आउटस्टैंडिंग है, परफॉर्मेंस डिसेंट मिल रही है, बैटरी लाइफ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कमी की बात करें तो मुझे सिर्फ एक ही कमी पहले भी लगती थी, अभी भी लग रही है कि यहाँ पर ये फोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल रहा है। अगर हाइब्रिड नहीं रहता तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्मार्टफोन रह सकता था, लेकिन स्टिल आप बोल सकते हो 99% जो है 10,000 रुपए में ये परफेक्ट स्मार्टफोन ही है। डेफिनेटली आज की डेट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जबरदस्त स्मार्टफोन है, जबरदस्त डील है 10 से 9,000 की प्राइस पॉइंट पे। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो यहाँ पर टॉप 4 अमेजिंग स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपए में आप इंडिया में भी फिलहाल परचेस कर सकते हो। आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 10,000 रुपए में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। Note 7 Pro, Note 8, Vivo U20 या और मैंने Realme 3 Pro वगैरह, ये इसमें से कोई आपको अदर स्मार्टफोन लगता है, इसमें से आपके हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो भी रह सकता है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।